अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने आज 13 से 14 साल की बच्ची की प्रिंसेस टाइप फ्रॉक तैयार की है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ किस तरह से की है। ये मैंने फ्रॉक के लिए 2 पीस लिए हैं, कपड़े में से अलहदा कर लिए ये पीस। इनसे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। फ्रॉक की मेजरमेंट मैंने निकाल ली है। चौड़ाई इस कपड़े की कम थी, मैंने ट्राउजर की कटाई पहले की है। उसमें से जो पीस निकला है वो मैं इसके साथ अटैच करूंगी और चौड़ाई इसकी मुकम्मल कर लूंगी। लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। इसे मैंने 4 ले में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। बैक और फ्रंट साइड है ये एक साथ ही रखी है। पहले मैं शर्ट की मेजरमेंट लूंगी। पहले इस शर्ट का मैं नाप लूंगी। इसकी लंबाई 31 इंच थी, फ्रॉक को मैं 34 इंच रखूंगी। चेस्ट की चौड़ाई इसकी 16 इंच है और कंधे का नाप मैं इस तरह से लूंगी। कंधे की लंबाई 7 इंच है। बाजू का नाप मैं इस तरह से लूंगी इसका, क्योंकि बाजू 7 ही रहेंगे। बाजू इसमें से ही मैंने इस कपड़े में से ही बाजू भी निकाल ली। इस तरह से इसकी टोटल चौड़ाई जो है 34 इंच है। 34 इंच को डबल करने के बाद 17 इंच इसकी चौड़ाई है। और लेंथ मैंने इसकी ली है 35 इंच। और मैं यहां से कंधे का नाप लूंगी पहले। एक निशान यहाँ पे भी 7 इंच पे डालेंगे। और एक बाजू के फ्रंट पे भी इस तरह से, और इस पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब नीचे से इसकी लेंथ का नाप लेंगे। इसकी लेंथ 28 इंच है। अब इस पीस को इस तरह से साथ रख के, क्योंकि इस साइड से चौड़ाई कम थी इसलिए मैंने इसके साथ पीस अटैच कर दिया। इसकी चौड़ाई भी 28 इंच है और लेंथ भी 28 इंच है यहाँ से नीचे से। अब इस पे गुलाई में निशान लगा लूंगी। वहां से एंची टेप इस तरह से रख के अब इन निशानों पे गुलाई कर लूंगी। इसी तरह से निशान लगा लूंगी गुलाई में। ये जो मैंने निशान लगाए हैं इन पे मैं कटाई कर लूंगी। कटाई मैंने कर ली है। अब मैं पीस अलहदा कर लूंगी और ऊपर से ये वाला कपड़ा जो है वो भी अलहदा अलहदा कर दूंगी। बाजू की फ्रंट साइड मैंने 5 इंच रखी है। आधा इंच मैं लूंगी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ से तिरछी लाइन यहाँ तक ड्रा कर लूंगी। और यहाँ पे कटाई करूंगी इस तरह से इसकी। ढाई इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है, गहराई 2 इंच।
अब यहाँ से गुलाई डाल लूंगी। बाजू के फ्रंट पे लगाने के लिए मैंने ये पीस लिया है। इसकी चौड़ाई भी 17 इंच मैंने रखी है और लंबाई भी 17 इंच। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। अब यहाँ नोक पे रख के इस तरह से इसकी गुलाई कर लूंगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच की गुलाई करूंगी। अच्छा Cewek nas terlihat lalu cewek. Ayo kami saya juga loh nih itu mau yang tanya pinter. Apa apa nih? Kisah. कैसे दोबारा फ्रंट साइड के गले की मैंने 1 इंच ज्यादा कटाई की है। फ्रॉक के साइड वाले पीस मैंने अटैच कर लिए। अब मैं इसकी ये वाली सिलाई लगा दूंगी। गले पे मैंने 3 इंच का कट लगाया बैक साइड पे, उस पर भी मैंने कपड़ा अटैच कर दिया। 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कटाई की है। इसकी मैं गले पे पाइपिंग करूंगी। पहले यहाँ पे कट लगा लूंगी। तो इसे सीधा कर लेंगे। गले पे मैंने पाइपिंग कर ली है। जो बाजू के आगे अटैच करना है उस पीस को पहले मैंने इसके किनारे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और मैं इस तरह से रख के बाजू के साथ इसे अटैच कर दूंगी इस तरह से। बाजू मैंने तैयार कर लिया। गले पे मैंने 3 ट्रायंगल बनाकर अटैच कर दिए हैं। ये कटाई मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकी, इसलिए मैं बाद में दिखा रही हूँ। इससे ज्यादा खूबसूरती आई है ये वाला पीस निकालने से। ऐसे इसकी लुक जो है ज्यादा खूबसूरत नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने ये दरमियान से कपड़ा निकाला है। 10 इंच मैंने निकाला है। आप चाहें तो इससे कम भी निकाल सकते हैं, या जो घेर ज्यादा रखना चाहते हैं वो इससे कम निकाल लें। मैंने 10 इंच यहाँ से कपड़ा निकाला है और इसी तरह से तिरछी कटाई करके इस फ्रॉक को तैयार किया। इससे इसमें ज्यादा खूबसूरती आ गई है। फ्रॉक मैंने तैयार कर ली है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गए। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनी है। ये मैंने ट्रायंगल तैयार करके लगा दिए थे गले पे, इससे इसमें ज्यादा खूबसूरती आई है। 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके सिलाई लगा के उसे सीधा कर लिया।
और ये तैयार करके यहाँ पे अटैच कर दिए। इससे भी इसमें ज्यादा खूबसूरती आई है, बाजू में भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसी तरह हम घर में छोटे छोटी डिजाइनिंग करके कपड़ा तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।